ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 4 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। 4 ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान, दीपक कुमार मेरा नाम है। पहली बार मलेरकोटले में दर्शन करने आए थे बाबा जी के। दर्शन करके जैसे ही रात को हम 12 बजे तक घूमते रहे। 1:25 पे हमारे पास 3 आदमी आए, मोटरसाइकिल लेके आए, हाथों में नंगी तलवार। हमें रोका, हमारे कंधे पे करपाने रखी। करपाने रखते हमारे सारे फ़ोन ले लिए, चारों के चारों फ़ोन ले लिए। एक आईफोन है, 3 वीवो के फ़ोन है। 4500 रुपये हमारे पास नगद था, वो लेके हमारे से चले गए। पर हमारी कोई अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है, कैमरे चेक किए हैं, पर अभी तक हमारा मुजरिम पकड़ा नहीं गया। मलेरकोटले आए हो, बाबा जी क्यों आए हो? कभी सोचा था भी ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मलेरकोटले के अंदर, पर आज हम ये कहते हैं कि मलेरकोटले के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। जो पीर है, जो पीर के दर पे आके इतना बड़ा चांस होता तो मेरे वर्ग गरीब आदमी वो क्या से आएगा। और आगे से प्रशासन से भी विश्वास उठ जाएगा। क्या छीन के ले गए? हाथ में से एप्पल का फोन था एक तो, और 3 वीवो के फोन थे, और एक के पास 2000 रुपये थे, एक के पास 1000 रुपये थे, एक के पास 1500 रुपये थे। हमारे पास सारा नगद खर्च के कुछ भी नहीं है। हमारे पास जाने के लिए भी किराया नहीं है। इसी टाइम हमारे पास जो सुबह हमने नाश्ता किया या चाय, हमारे यहाँ मार्केट दुकानदारों ने हमें चाय पिलाई है, और उन्होंने हमें अभी कोई नाश्ता करवा के और हमारे जाने की व्यवस्था करवा रही है। तो क्या लग रहा है? और हमें यही कहते हैं, हमने घर पे अभी नहीं बताया। हमारा यही नहीं पता कि हम घर पहुँचेंगे क्या नहीं पहुँचेंगे। क्या काम करते हैं? ब्याह शादी में दिहाड़ी करते हैं, गरीब मजदूरी। दिहाड़ी करके घर पता चलेगा अभी 1.5 लाख का नुकसान करे तो घर वाले मार देंगे। घर वाले तो अभी कह रहे हैं जो हमारे साथी थे कि तुम घर पे मत आओ, मर जाओ कहीं जाके। दिन रात मेहनत की होगी, दिन रात बैटर जूठे बर्तन चक के तो मेहनत करनी भी है। सुबह से लगते हैं, बैटरों की दिहाड़ी करते हैं, 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है। शाम को तक दिहाड़ी करते हैं तो 800 रुपये मिलती है। पर आज यहाँ आके इतना नुकसान करके भी आखा खोखा किराया लेके आए थे दर्शन करने के लिए। पर दर्शन तो क्या हुए, पर इतना बड़ा नुकसान सरेआम जो रात को रोड चलती है, और कोटले दरगाह के पास ही 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर ये इतना बड़ा हादसा होना, और पुलिस प्रशासन का कोई जवाब नहीं आना। प्रशासन सुबह का प्रयास कर रहा है। हाँ, मेरे साथी सब डरे हुए हैं। सबको मारपीट के सीसी कैमरे में बिल्कुल फोटी जाई है। सीसी कैमरे में तलवारें देखी गई है, प्रशासन ने खुद गौर की है, पर अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। पुलिस से हमारी यही गुजारिश है कि हमारा मुजरिम पकड़ा जाए, और हमारा जो भी फोन या नकदी पैसे छीने गए हमें दिलाया जाए, और हम 50,000 का उद्घाटन करें। घर में कौन कौन है? घर में मैं हूँ, मेरा मिसेज है, मेरे पिताजी हैं, बस हम 3 ही रहने वाले हैं, और एक मेरा बच्चा छोटा। पता चलेगा तो दुखी तो होंगे बहुत ज्यादा, अभी दुखी हो रहे हैं वो तो। फोन कल के हमारे बंद पड़े हैं, सब परेशान हो रहे हैं। हमने भी नहीं बताया अभी तक। हम डरते हमारे घर पे कोई बात नहीं कर रहे, और डरते हमारे हम घर में नहीं जाना चाहते कि हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। अभी सिटी थाना 2 में बैठे हैं। हाँ, सिटी थाना 2 में सुबह के बैठे हैं, 8 बजे के, सुबह 8 बजे के बैठे हैं। अभी तक हमें दुकानदारों ने आके चाय पिलाई है, और मार्केट ने हमारा साथ दिया। तो मलेरकोटला के लोगों को जो हमारे मार्केट ने साथ दिया, हम इनका शुक्राज करते हैं। और प्रशासन जो अभी तक सुबह से लेके हमारा मुजरिम नहीं पकड़ पाए, इनका भी हम इंतजार करते हैं कि हमारा मुजरिम पकड़ा जाए और जेलों के सलाखों के पीछे किया जाए। जो लोग डरे ना, हाँ, कल को आने वाली पीढ़ी में, आने वाले मेले के अंदर लोग ऐसा कभी ना हो कि नहीं, लोग आने वाले से छोड़ो, लोग यहाँ आना भूल जाएंगे। कि लोग दूर दूर के जो आते हैं कि ऐसा ऐसा हादसा होगा, ऐसे ऐसी करपाने चलेगी, तो मलेरकोटले में कौन आएगा, और मलेरकोटले वाले बाबा को कौन जानेगा। जब मलेरकोटले वाला बाबा है तो इतना शक्तिशाली है, तो ये कुछ करके दिखाता। जो कल से हमारा नुकसान हुआ, हम रो रहे हैं इसके दर पे आके, तो इससे अच्छा हम अपने घर बैठे रहते। आज इतना बड़ा नुकसान करके आए, गरीब आदमी है। पर हमारी यही गुजारिश है कि पुलिस प्रशासन से भी हम यही सुनिश्चित करते हैं कि हमारा मुजरिम पकड़ के जल्द से जल्द कार्रवाई की। होगा आगे से अगर पुलिस, हाँ, पुलिस प्रशासन हमारा काम करती है तो हम पीर कोटले वाले को आने वाली पीढ़ी के अंदर याद रखेंगे जब तक हम जिएंगे। कि ऐसा प्रशासन कभी पूरे ऑल इंडिया में नहीं मिला होगा। ऐसा हनुमानगढ़ में नहीं होगा, पर जैसा पर हनुमानगढ़ के अंदर ऐसी कोई वारदात होती है तो रातों रात सुनाई की जाती है। पर ये प्रशासन सुबह की लग रहा है, कैमरे चेक कर लिए हैं, जितना नुकसान हुआ लगता है कि ये नुकसान हमें नहीं मिलेगा। पर हमारा दिल कहता है कि मार्केट का जो साथ है यहाँ कोटले वाले का, प्रशासन
को दबाव डाल के ऐसा कुछ करके तो हमारा कोई प्रशासन कर सकता है, नहीं तो हमारे कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੈਨਾਤ ਡੀਐਸਪੀ ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਡੇ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ 5 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ 3 ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਲੱਸ 4500 ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਖੰਗਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ 3 ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜੀ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਫੜ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਸਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਹਜੇ ਵੀ PO ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ DSP ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ TV। मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर, यहाँ पर आपको मिलेगा हर मुश्किल का हल, जैसे कि मर्दाना कमजोरी, औरतों और पुरुषों के गुप्त रोग, बे औलाद, फालतू चर्बी, बड़ा हुआ पेट घटाएं, बवासीर, और आपको मिलेगी हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ। मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर, दीप कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट दुआबा शोरूम, कोट रोड, अमृतसर। रोजाना मिल 6 बजे तक।